वो 3 बहन भाई थे, उर्मी, रानू और टिल्लू। वो तीनों बच्चे कूड़ा बीनते थे। वो नहीं जानते थे कि वो अनाथ हैं या उनके माँ बाप ने उन्हें जन्म देते ही लावारिस बच्चों की तरह छोड़ दिया, या वो किसी दुर्घटना में अपने बच्चों से दूर हो गए। दीदी, बहुत दिन हुए, आज समोसा खिला दो। मुद्दत हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं खाया। इतनी सी बात, चलो मेरे साथ खिलाती हूँ। उर्मी के साथ वो दोनों दुकान पर गए और तीनों ने समोसे खाए। रानू खुश होकर बोली, दीदी आज तो मजा ही आ गया। काश हमें रोज अमीरों वाला खाना मिले तो मजा आ जाए। नहीं पगली, रोज रोज अमीरों का सा खाना कहाँ से आएगा। हमारे पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहना सीख। एक दिन जोरों की बारिश आई और बारिश में उनकी झोपड़ी ढह गई। जो भी सामान था सब बारिश में बह गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ नहीं बचा। अब कैसे गुजारा होगा? दीदी, रोती क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। हम मालिक को बताएंगे तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो मालिक खड़ूस कहीं का एक नंबर का लालची है। लेकिन अब मालिक के पास जाकर मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीनों बच्चे कबाड़ बीनकर उस मालिक को ही बेचते थे और वह बेईमानी करके हमेशा उन्हें कम पैसे देता था। उसकी पत्नी कामना भी बहुत चालाक थी। उर्मी मालिक के पास गई और बोली, मालिक, कुछ पैसे चाहिए, खाना बनाना है। बारिश में सब बह गया। हम कबाड़ा बीनकर जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे का पेड़ पर उगते हैं, फ्री में तो 1 टका भी ना मिले। आए बड़े पैसे चाहिए। हाँ। आप जो कहोगे मैं करूंगी। पैसे ना ही सही कुछ रहने का ठिकाना मिल जाए। आपकी दुकान के बाहर इसकी टीन के नीचे बैठ जाया करेंगे। कुछ तो दया करो मालकिन। रह लेना, लेकिन यहाँ दुकान के बाहर क्यों? हमारे घर तबेले में रहना, मगर इसके बदले मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा। हाँ, हम सारा काम करेंगे, लेकिन कुछ खाने के लिए भी दोगी क्या? ठीक है, खाना भी मिल जाएगा। बारिश का मौसम था। तीनों बच्चे तबेले में जो खाली जगह थी वहां बोरे बिछाकर सो जाते और सुबह कामना के घर का काम निपटाकर कबाड़ बीनने निकल जाते। एक दिन रानू बोली, दीदी आज तो तीज है। मालकिन के घर कचौड़ी बन रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या मालकिन हमें भी कचौड़ी देंगी? पता नहीं रानू, लेकिन जो भी मिलेगा उसी से पेट भरना पड़ेगा। बारिश बंद हो जाएगी और कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, तब हम अपनी झोपड़ी फिर से डालेंगे। तब मैं तुम्हें कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। तभी कामना एक थाली में बासी रोटी और दाल, वो भी पानी मिली, लेकर आ जाती है। उर्मी ने कहा, मालकिन आप कचौड़ियाँ बना रही थी। रानू और टिल्लू का बहुत मन था खाने का। आप इन्हें 1-1 कचौड़ी दे देती तो। कचौड़ी कभी सपने में भी देखी है? कचौड़ी कभी सपने में भी देखी है? तुम जैसे गरीब भिखमंगों के लिए नहीं होती कचौड़ी। ये अमीरों का खाना है, ना कि तुम जैसे गरीबों का। दाल रोटी खाओ और चुप सो जाओ। सुबह 5 बजे भैंसों को चारा डालना है। उर्मी की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। उसे देखकर टिल्लू और रानू भी रोने लगे। उर्मी आंखें पोंछते हुए बोली, अरे तुम क्यों रोते हो पागल कहीं के? मैं जल्दी ही तुम्हें कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। उन्होंने सारा खाना भैंस को डाल दिया और तीनों बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन जब वो लोग कूड़ा बीनने गए तो उन्हें कूड़े में एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। टिल्लू ने पूछा, अरे दीदी, ये क्या है? जरा बाहर निकालो तो, ये दबा हुआ है। अरे हाँ, ये तो बहुत चमकदार है। अभी बाहर निकालती हूँ। उर्मी ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। कढ़ाई तो बहुत सुंदर है, मगर हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचेंगे तो पैसे जरूर अच्छे मिल जाएंगे। हाँ। नहीं दीदी, हम इसे बेचेंगे नहीं।
जब हमारी झोपड़ी बनेगी ना, तब हम इसी में खाना बनाएंगे। अब जल्दी से इसे छिपा लो, कहीं कोई छीन न ले। और हाँ, मालकिन से भी छिपा कर रखना। उस कढ़ाई को छिपाकर वो तीनों तबेले में ले आए। रात को जब सब सो गए, तब उर्मी ने वह कढ़ाई निकाली और उस पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम चिंता मत करो रानू, एक दिन मैं तुम दोनों के लिए इसी कढ़ाई में कचौड़ी बनाऊंगी। टिल्लू ने कहा, दीदी, काश कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। तभी एकदम से कढ़ाई हिलने लगी और वह कचौड़ियों से भर गई। बच्चों ने देखा कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन सब सोए हुए थे। उर्मी ने कहा, मैं समझ गई, ये जादुई कढ़ाई है, इसीलिए ये इतना चमक रही है। अब मैं इस कढ़ाई से कुछ और कहती हूँ। काश कोई जादू हो जाए, ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। अरे, ये तो इसमें सचमुच मिठाई आ गई। दीदी, अब हम इस कढ़ाई को कहीं छिपा कर रखेंगे और जब भी कुछ खाना होगा निकाल लिया करेंगे। रात में उन तीनों ने खूब मिठाई और पकवान खाए और दिन में वह कढ़ाई एक खेत में गड्ढा खोदकर दबा दी। अब वो कामना से खाना लेकर भैंसों को खिला देते थे। जब भी भूख लगती, खेत में जाते और कढ़ाई से मन चाहा खाना मांगकर खा लेते। अजी, सुनते हो, इन बच्चों को मैं रूखा सूखा बासी खाना देती हूँ, फिर भी ये गोल मटोल होते जा रहे हैं। हो सकता है कबाड़ में कोई खजाना मिल गया हो और उसे बेचकर ये तीनों अच्छा खाना खाते हों। मैं भी देख रहा हूं काफी दिनों से गाल बहुत चढ़ते जा रहे हैं इनके। मैं कल देखती हूँ कि आखिर कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं आजकल। अगले दिन कामना उनका पीछा करते हुए खेत तक पहुंच गई। उसने देखा उर्मी ने कढ़ाई निकाली और बोली, काश कोई जादू हो जाए, काश कोई जादू हो जाए, ये कढ़ाई पकौड़ों से भर जाए। कढ़ाई गर्मा गर्म पकौड़ों से भर गई और वो तीनों मजे से खाने लगे। कामना ने सोचा, अच्छा, तो ये खजाना मिला है इन्हें, ये जादुई कढ़ाई। मैं ये कढ़ाई यहाँ से चुरा कर ले जाऊंगी, फिर तो मजा आ जाएगा, मुझे कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। पकौड़े खाकर उन्होंने कढ़ाई वहीं मिट्टी में दबा दी। मौका मिलते ही कामना वहां से कढ़ाई निकालकर ले गई। देखो उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई मैं इसे चुरा लाई। अब देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे गर्म गर्म पकवान बनाती हूँ। एक कढ़ाई, अरे अरे क्या कहा था उन्होंने? हाँ, याद आया। कढ़ाई अपना जादू दिखा दे, हमारे लिए बिरयानी बना दे। उसमें बिरयानी आ गई। मालिक ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई कढ़ाई है। उर्मी ने चुपके से देख लिया था कि वो लोग उनकी कढ़ाई चुरा लाए हैं। भाई, बिरयानी तो पेट भर के खा ली, बस अब एक गिलास गर्म दूध मिल जाए। बस चुटकी बजाते ही दूध आ जाएगा। और फिर कढ़ाई भरकर दूध आ गया। कामना ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे घर में बस ऐसे ही गरम गरम दूध की नदियां बहती रहें। कामना के कहने भर की देर थी, पूरे घर में गर्म दूध बहने लगा। कामना घबराकर चिल्लाई, अरे अरे बस कर जादुई कढ़ाई, रोक उसे। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे ये क्या, पूरे घर में दूध फैल रहा है, बचाओ बचाओ। अरे कमबख्त, शोर किया तो पूरे गांव को इस कढ़ाई के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गर्म दूध उनके घुटनों तक भर गया और वो दोनों बुरी तरह जल गए। उर्मी, जो अभी ये सब दूर खड़ी देख रही थी, वह बोली, मालकिन, आपके लालच ने आपको कितनी बुरी तरह जला दिया है। काश कोई जादू हो जाए, इस कढ़ाई के ठंडे पानी से ये घर भर जाए। तभी कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा। कामना और उसके पति ने थोड़ी राहत की सांस ली और उन बच्चों से माफी मांगकर कढ़ाई उन्हें वापस कर दी। काश कोई जादू हो जाए, ये कढ़ाई जहां से आई है वहीं चली जाए। वह कढ़ाई गायब हो गई।
तुम नहीं होती तो हम तो पूरे ही जल गए होते। तुमने हमारी जिंदगी बचाई है, इसके लिए आज से तुम तबेले में नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चों की तरह रहोगे। हाँ, और हाँ, अब तुम्हें कूड़ा बीनने की जरूरत नहीं है। मैं रोज तुम्हें अमीरों वाला खाना खिलाया करूंगी। और फिर वो दोनों तीनों बच्चों के साथ प्यार से रहने लगे।